क्रिश का सुनेगा गाना का सुना किश का। सिर्फ 20 रुपए में इन्होंने मेरी आत्मा खरीद ली। जिस लड़के पर आज पूरा इंटरनेट हंस रहा है, अगर वही लड़का कल सुबह सोकर ही ना उठे तो क्या आप फिर भी हंस पाएंगे? क्या वो रील, वो मीम, वो शेयर किया गया ठहाका तब भी आपको उतना ही मजेदार लगेगा? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप बस मनोरंजन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये कहानी एक आईना है, एक ऐसा गंदा और धुंधला आईना जिसे हमने और आपने मिलकर बनाया है, और आज हमें उसमें अपनी सूरत देखनी ही होगी। ये कहानी उस भीड़ की है जो एक अकेले इंसान को नोच कर खा जाती है और डकार तक नहीं लेती। हमारी कहानी का मुख्य किरदार कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आप किसी पार्टी में नोटिस करेंगे। उसका नाम है पिंटू। उम्र शायद 20-21 साल होगी, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में झांक कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस लड़के ने 100 साल का दर्द जी लिया है। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा है जिस पर मैला कुचैला कपड़ा लटकता रहता है। बाल ऐसे उलझे हुए जैसे बरसों से कंघी ने उन्हें छूने से इनकार कर दिया हो। वो झारखंड के जमशेदपुर की उन तंग बदबूदार गलियों का हिस्सा है जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से पहले 2 बार सोचती है। पिंटू एक कूड़ा उठाने वाला है, रैक पिकर। एक ऐसा शब्द जो हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उस इंसान को इंसान न कहना पड़े। हर सुबह जब शहर के लोग अपनी मखमली रजाई में नींद पूरी कर रहे होते हैं, पिंटू की जंग शुरू हो चुकी होती है। उसकी पीठ पर एक बड़ा सा बोरा होता है जो अक्सर उसके खुद के वजन से ज्यादा भारी होता है। उसकी आंखें जमीन पर टिकी होती हैं। प्लास्टिक की बोतलें, गत्ते के टुकड़े या कोई भी ऐसी चीज जिसे बेचकर वो शाम को 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सके। उसके हाथ काले पड़ चुके हैं, नाखूनों में ऐसी गंदगी जम चुकी है जो शायद अब कभी साफ नहीं होगी। लेकिन रुकिए, इस गंदगी के नीचे, इस बदबूदार बोरे के बोझ के नीचे एक दिल धड़कता है। एक ऐसा दिल जो कभी मासूम था, एक ऐसा दिल जिसे प्यार की जरूरत थी पर जिसे बदले में सिर्फ और सिर्फ दुत्कार मिली। पिंटू हमेशा से ऐसा नहीं था। कोई भी बच्चा कूड़े के ढेर में पैदा होने का सपना लेकर नहीं आता। उसकी कहानी में भी एक घर था, एक परिवार था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ वो खेल खेला जो किसी दुश्मन के साथ भी न खेले। बहुत छोटी उम्र में जब उसे माँ के आंचल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। क्यों गई, कहाँ गई, ये सवाल पिंटू के बाल मन में एक नासूर बन गया। पिता ने दूसरी शादी की इस उम्मीद में कि घर को फिर से जोड़ा जा सके। एक सौतेली माँ आई। पिंटू की आंखों में एक नई उम्मीद जगी कि शायद अब उसे वो प्यार मिलेगा जिसका वो भूखा था। लेकिन वो उम्मीद कांच के टुकड़े की तरह टूट गई। सौतेली माँ के लिए पिंटू एक बोझ था, एक पुरानी जिंदगी का बचा हुआ कचरा। उसे घर में वो जगह कभी नहीं मिली जो एक बेटे की होती है। उसे हर पल ये एहसास दिलाया गया कि वो पराया है। जो खाना उसे मिलता था उसमें पेट भरने का एहसास कम और एहसान का स्वाद ज्यादा था। वो अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह गया। और फिर वो आखिरी सहारा भी छिन गया। उसके पिता की मौत हो गई। उस दिन पिंटू सिर्फ अनाथ नहीं हुआ, उस दिन उसका इस दुनिया से बचा कुचा नाता भी टूट गया। वो घर जो पहले ही उसके लिए जेल जैसा था, अब उसके लिए पूरी तरह से बंद हो गया। उसे दुनिया की उस भीड़ में ढकेल दिया गया जहां हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और किसी के पास गिरे हुए को उठाने का वक्त नहीं है। ना कोई सर पे हाथ फेरने वाला, ना कोई ये पूछने वाला कि बेटा तूने कुछ खाया। कल्पना कीजिए एक 10-12 साल के बच्चे की जो सड़क पर अकेला खड़ा है। उसे नहीं पता कि अगली रात वो कहां सोएगा, अगला निवाला कहां से आएगा। और दोस्तों, पेट की आग एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। पिंटू ने भी वही किया जो उसे समझ आया। उसने वो बोरा उठाया और कूड़ा बीनने लगा। दुकानों पर छोटी मोटी मजदूरी की, गालियां सुनी, मार खाई, लेकिन किसी तरह खुद को जिंदा रखा। जब दर्द हद से गुजर जाता है, जब अकेलापन काटने दौड़ता है, तो इंसान सहारा ढूंढता है। पिंटू को कोई इंसान तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक दूसरी चीज मिल गई जो उसका दर्द कम कर सकती थी। नशा। सड़कों पर मिलने वाला सस्ता नशा जो कुछ देर के लिए उसे भुला देता था कि वो कौन है और उसकी जिंदगी कितनी वीरान है। लोग कहते हैं नशा खराब है, और वो सही कहते हैं, लेकिन एक भूखे, अनाथ और ठुकराए हुए बच्चे के लिए कभी कभी नशा उस हकीकत से सस्ता पड़ता है जिसका सामना वो हर पल कर रहा होता है। नशा उसकी जरूरत बन गया, उसकी टूटी हुई दुनिया का एक नकली मरहम। लेकिन इतना सब खोने के बाद भी पिंटू के अंदर कुछ बाकी था। वो हंसता था। उसकी हंसी में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वो दुनिया को चढ़ा रहा हो कि देख, तूने मुझे तोड़ने की कितनी कोशिश की, पर मैं अभी भी हंस रहा हूं। और उसे गाने का शौक था। उसकी आवाज में कोई सुर नहीं था, कोई ताल नहीं थी, वो पूरी तरह बेसुरा था। लेकिन जब वो गाता था तो लगता था कि उसकी आत्मा चीख रही है। वो फिल्मी गाने गाता था,
शायद इसलिए क्योंकि फिल्मों में हर दुख का अंत सुखद होता है और वो अपनी जिंदगी में भी वही अंत चाहता था। वो अक्सर अपनी ही धुन में कूड़ा बीनते हुए या कहीं कोने में बैठकर गाता रहता था। उसे नहीं पता था कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। उसे नहीं पता था कि लोगों के हाथों में जो चमकदार डिब्बे, ये स्मार्टफोन्स हैं, वो किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। उसे सोशल मीडिया, वायरल, रील, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं पता था। वो बस अपनी दुनिया में जी रहा था। और तभी उसकी जिंदगी में एक तूफान आया, एक ऐसा तूफान जो बिना बादल के आया था। एक दिन वो अपनी मस्ती में गा रहा था। क्रिश फिल्म का वो मशहूर डायलॉग नुमा था ना, सुनेगा दिल न दिया ले बेटा। वो अपनी अजीब सी आवाज में बिना किसी सुर के पूरी शिद्दत से गा रहा था। उसे नहीं पता था कि कोई उसे देख रहा है। उसे नहीं पता था कि किसी ने अपना फोन निकाला है और उसका वीडियो बना रहा है। जिसने वीडियो बनाया शायद मजाक में बनाया हो, या शायद उसे पिंटू की मासूमियत ने छू लिया हो। उसने वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और फिर जो हुआ, उसने पिंटू की जिंदगी को एक तमाशे में बदल दिया। वीडियो वायरल हो गया रातों रात। लाखों लोगों ने उसे देखा, हजारों ने शेयर किया और पूरा इंटरनेट हंस पड़ा। लोग उसकी बेसुरी आवाज पर हंसे, उसके गंदे कपड़ों पर हंसे, उसके अजीब से हाव भाव पर हंसे। कमेंट बॉक्स में मजाक की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, ये तो अगला इंडियन आइडल है, और साथ में हंसने वाली इमोजी लगा दिए। किसी ने उसका मीम बना दिया। लोगों के लिए वो एक कंटेंट था, मनोरंजन का एक सस्ता साधन। वो एक जोकर बन गया था, डिजिटल दुनिया के सर्कस का एक नया तमाशा। पिंटू को शुरू में कुछ समझ नहीं आया। अचानक सड़क पर चलते लोग उसे पहचानने लगे। लोग उसके पास आते, अपने महंगे फोन उसके चेहरे के सामने करते और कहते, ए वो वाला गाना गाना, सुनेगा वाला। पिंटू जो हमेशा दुत्कार का शिकार रहा था, उसे लगा कि शायद ये लोग उसे पसंद कर रहे हैं। उसे लगा कि शायद उसे वो अपनापन मिल रहा है जिसके लिए वो तरस रहा था। वो उनकी बात मान लेता, वो गा देता, वो उनके इशारों पर नाचने लगा। लेकिन यहां पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है, बहुत कड़वी। ये लोग जो उसके साथ वीडियो बना रहे थे, वो उसके दोस्त नहीं थे। वो उसे इंसान नहीं, एक खिलौना समझ रहे थे। वो आते, उसके हाथ में 20 रुपए का एक नोट थमाते और उससे घंटों वीडियो बनवाते। जरा सोचिए इस सौदे के बारे में। एक तरफ वो लोग थे जिनके पास लाखों के फोन थे, जो उन वीडियोस से लाखों व्यूज और शायद हजारों रुपए कमाने वाले थे। और दूसरी तरफ पिंटू था, भूखा, नशों में डूबा हुआ, जिसे सिर्फ 20 रुपए मिल रहे थे। 20 रुपए! क्या एक इंसान की इज्जत, उसकी मासूमियत की कीमत सिर्फ 20 रुपए है? वो लोग वीडियो बनाकर अपनी एसी गाड़ियों में बैठकर चले जाते, अपने आलीशान घरों की तरफ, और पिंटू वो वहीं खड़ा रह जाता, उसी गंदी गली में, उसी 20 रुपए के नोट को मुट्ठी में भींचे हुए। उस 20 रुपए से वो शायद एक वक्त का खाना खा लेता, या शायद अपनी नशे की तलब मिटाता। यहां पर एक बात याद आती है जो अक्सर रवि मामा कहते हैं कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो महसूस करने के लिए होती हैं। जैसे पिंटू की हंसी के पीछे का दर्द जो इन कैमरों को कभी नहीं दिखा। जिंदगी के मेले में सबने अपना खेल दिखाया, उसकी भूख को बेचकर सबने अपना नाम कमाया। वो रोता रहा अंदर से, पर चेहरे पर हंसी थी। शायद यही उस बेबस की सबसे बड़ी बेबसी थी। ये वो दौर था जब पिंटू सबसे ज्यादा अकेला हुआ। वायरल होने से पहले वो सिर्फ एक गरीब कूड़ा उठाने वाला था, लेकिन वायरल होने के बाद वो एक तमाशा बन गया था। भीड़ में अकेलापन सबसे ज्यादा काटता है। जब सब हंसते हैं तब अपना रोना सबसे ज्यादा चुभता है। वो सबके बीच में था पर कोई उसका नहीं था। वो मशहूर तो था पर कोई उसे जानता नहीं था। पिंटू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये लोग उसके साथ नहीं, उस पर हंस रहे हैं। जब कैमरा बंद होता तो उनकी आंखों से वो नकली अपनापन गायब हो जाता। वो उसे छूने से भी कतराते थे, जैसे वो कोई गंदी बीमारी हो। उसे महसूस होने लगा कि वो एक चिड़ियाघर का जानवर बन गया है, जिसे लोग देखने आते हैं, मूंगफली फेंकते हैं या इस मामले में 20 रुपए फेंकते हैं और फिर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जो थोड़ी बहुत इंसानियत उसके अंदर बची थी, ये डिजिटल भीड़ उसे भी नोच रही थी। उसका नशा और बढ़ गया। अब वो सिर्फ भूख मिटाने या दर्द भुलाने के लिए नशा नहीं कर रहा था, बल्कि वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए नशा कर रहा था जो उसे हर पल महसूस होती थी। उसे लगने लगा कि वो वाकई एक जोकर ही है और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना है। कई रातें ऐसी आईं जब वो पूरी तरह टूट गया।
वो नशे में धुत होकर कहीं पड़ा रहता, बारिश में भीगता, ठंड में ठिठुरता। उसके मन में ऐसे ख्याल आने लगे जो किसी भी इंसान को डरा दे। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जहां आपकी कोई कदर नहीं, जहां आप सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए बने हैं। वो मौत के बहुत करीब पहुंच चुका था। उसकी आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन डिजिटल भीड़ के शोर में उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हम लोग अक्सर अपनी स्क्रीन्स पर स्क्रॉल करते हुए भूल जाते हैं कि उस तरफ भी एक इंसान है। हम लाइक बटन दबाते हैं, कमेंट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा वो एक शेयर, वो एक हंसी वाला कमेंट किसी की जिंदगी में कितना बड़ा भूचाल ला सकता है, इसका हमें अंदाजा नहीं होता। दोस्तों, अगर आज इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो ऐसे ही सच और जज्बातों से जुड़ने के लिए रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, रूह को छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिंटू की कहानी का अंत एक भयानक त्रासदी हो सकती थी। वो किसी दिन किसी नाले में पड़ा मिलता और दुनिया शायद एक दिन के लिए अफसोस जताती और फिर किसी नए वायरल वीडियो की तलाश में लग जाती। लेकिन कहते हैं कि जहां बहुत अंधेरा होता है वहां रोशनी की एक किरण की कीमत सबसे ज्यादा होती है। पिंटू की किस्मत में अभी अंत नहीं लिखा था। कुछ ऐसे लोग सामने आए जो भीड़ का हिस्सा नहीं थे। अस्तित्व फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के लोग जो सोशल मीडिया की चमक दमक के पीछे छिपे असली इंसान को देखने की ताकत रखते थे। उन्होंने पिंटू को एक वायरल कंटेंट के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे एक ऐसे नौजवान के रूप में देखा जो अपनी परिस्थितियों से हार चुका था, एक ऐसा बच्चा जिसे कभी प्यार नहीं मिला। जब ये लोग पहली बार पिंटू के पास मदद का हाथ लेकर गए तो वो डर गया। उसे लगा कि ये भी वही लोग हैं, कैमरा निकालेंगे, 20 रुपए देंगे और मजाक उड़ाएंगे। उसने उनका हाथ झटक दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे बिना किसी मतलब के बात कर सकता है, उसे इंसान समझ सकता है। उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी पिंटू का भरोसा जीतने के लिए। उन्होंने कैमरा नहीं निकाला, उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए, उन्होंने उसके साथ वक्त बिताया, उसकी गालियां सुनी, उसका गुस्सा झेला, उसका नशा देखा, उन्होंने उसे नहलाया। जरा सोचिए उस पल के बारे में, जब बरसों की गंदगी उसके शरीर से उतर रही होगी तो शायद उसके मन का मैल भी धुल रहा होगा। उन्होंने उसे साफ कपड़े पहनाए, उसे खाना खिलाया, वो खाना जिसमें एहसान नहीं, अपनापन था। धीरे धीरे पिंटू के अंदर का वो डरा हुआ बच्चा बाहर आने लगा। उसे समझ आया कि दुनिया में सिर्फ बुरे लोग नहीं हैं। उसे समझ आया कि उसकी जिंदगी की कीमत 20 रुपए से कहीं ज्यादा है। आज पिंटू एक नई लड़ाई लड़ रहा है, नशे की दलदल से बाहर निकलने की लड़ाई। ये लड़ाई आसान नहीं है। बरसों का दर्द और नशे की लत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वो कई बार फिसलता है, गिरता है, लेकिन अब उसके पास उसे उठाने वाले हाथ हैं। अब वो अकेला नहीं है। पिंटू आज जिंदा है, वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उसकी ये कहानी हमारे समाज के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। ये हमसे एक सवाल पूछती है और ये सवाल मैं आज आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या हम इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि हमें किसी की गरीबी, किसी की लाचारी, किसी का मानसिक संतुलन खोना सिर्फ एक मजाक लगता है? क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ने के लिए बना था या हमें इतना क्रूर बनाने के लिए कि हम किसी को तबाह करके उस पर हंस सके? पिंटू तो शायद बच गया, लेकिन सोचिए ऐसे कितने पिंटू हैं जो हर रोज हमारी हंसी का शिकार बनते हैं और चुपचाप अंधेरे में खो जाते हैं। अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर कोई ऐसा वीडियो आए जिसमें कोई गरीब, कोई लाचार या कोई मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति कुछ अजीब कर रहा हो, तो हंसने से पहले एक पल के लिए रुकना। उस वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार सोचना, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए वो सिर्फ 15 सेकंड का मनोरंजन हो, लेकिन उस इंसान के लिए वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी हो सकता है कि वो हंसी नहीं, उसकी मदद के लिए एक आखिरी पुकार हो। और याद रखना, किसी का मजाक उड़ाकर कमाए गए लाखों लाइक्स से बेहतर है किसी एक गिरे हुए इंसान का हाथ पकड़कर उसे उठाना। हंसना आसान है, आंसू पोंछना मुश्किल। भीड़ में खोना आसान है, हाथ थामना मुश्किल। अगर इंसान हो तो इंसानियत का फर्ज निभाना, सिर्फ रील नहीं, किसी की रियल जिंदगी बचाना। क्या आपने भी कभी अनजाने में किसी ऐसे वीडियो पर हंसा है जिसे देखने के बाद आज आपको अफसोस हो रहा है? अपने दिल की बात बिना किसी डर के कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक स्वीकारोक्ति किसी और की सोच बदल सकती है।